नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार है। तो 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार में इस तरीके से यदि हमें टाइल्स लगाना है तो टोटल कितना पेटी टाइल्स लग जाएगा, इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस दीवार के साइज़ की बात करें तो दीवार की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 10 फीट है और इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी 10 फीट है। तो चलिए हम दीवार का साइज़ लिख लेते हैं। दीवार का जो साइज़ है वो 10 फीट इसकी लेंथ है और 10 फीट ही हाइट है। तो दीवार का साइज़ पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वाल का एरिया पता होना चाहिए। तो वाल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर वाल की जो लेंथ है यानी कि इस दीवार की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 10 फीट है। तो उसको हम यहाँ पर 10 फीट लिख लेते हैं इंटू वाल की हाइट। तो यहाँ पर दीवार की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वो भी 10 फीट है। तो इसको हम 10 फीट लिख लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आएगा। यानी कि इस दीवार का जो एरिया हुआ वो 100 स्क्वायर फीट हो गया। तो इस तरीके से आप दीवार का एरिया निकाल लेंगे। दीवार का एरिया निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए 1 टाइल्स एरिया, यानी कि जो टाइल्स आप लगवा रहे हैं दीवार पर उन सभी टाइल्सों में से एक टाइल्स का एरिया क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ये वाली टाइल्स लगवा रहे हैं और एक टाइल्स का जो साइज है वो 1 फीट बाई 1.5 फीट है। 1 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 1.5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो टाइल्स का जो साइज है वो 1 फीट बाई 1.5 यानी कि 1.5 फीट है। तो इसका यदि आप एरिया निकालेंगे, एक टाइल्स का एरिया जब आप निकालेंगे 1.5 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करने के बाद एरिया निकल जाएगा। गुणा करने के बाद 1.5 स्क्वायर फीट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेटी में जितनी भी टाइल्स हैं उसमें से यदि आप एक टाइल्स का एरिया निकालते हैं तो टोटल 1.5 स्क्वायर फीट आएगा। तो इस तरीके से आप दीवार पर जिस साइज की टाइल्स लगा रहे हैं सभी टाइल्सों में से एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। एक टाइल्स का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता होनी चाहिए। यानी कि 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार पर यदि आप 1.5 स्क्वायर फीट की एक टाइल्स लगा रहे हैं, मतलब 1 फीट बाई 1.5 फीट की एक टाइल्स लगा रहे हैं, तो टोटल कितनी टाइल्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो WA डिवाइड बाई 1TA। WA का मतलब वाल का एरिया हो गया जो कि हमने यहाँ पर निकाला है और 1TA का मतलब एक टाइल्स का एरिया हो गया जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। तो चलिए सभी वैल्यू को हम इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। WA यानी कि वाल का एरिया 100 स्क्वायर फीट है डिवाइड बाई TA यानी कि एक टाइल्स का एरिया 1.5 स्क्वायर फीट है। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि टोटल कितनी नंबर ऑफ टाइल्स आती हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 66.66 टाइल्स आ गई है। 66.66। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 67 टाइल्स लगेगी। तो 67 टाइल्स टोटल लग जाएगी। ये निकालने के बाद आपको पेटी निकालना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट जाएंगे और बोलेंगे कि हमें 67 टाइल्स दे दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको टाइल्स मिलेगी तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेटी में मिलेगी, ठीक है। आपको 1-2 टाइल्स नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको पेटी निकालना है कि भाई कितने पेटी की हमें ज़रूरत है। तो भाई जो 1 फीट बाई 1.5 फीट की टाइल्स होती है इसकी एक पेटी में टोटल 1 2 3 4 5 6 टाइल्स से होती हैं। तो कितनी पेटी टाइल्स लगेगी यह निकालने के लिए सिंपली जितना नंबर ऑफ टाइल्स आया है, यानी कि यहाँ पर 67 टाइल्स की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले जितनी नंबर ऑफ टाइल्स है उतना हम लिखेंगे डिवाइड बाई 1 पेटी में कितनी टाइल्स हैं। तो भाई 1 फीट बाई 1.5 फीट की जो पेटी आती है इसकी एक पेटी में 1 2 3 4 5 6 टाइल्सें होती हैं। इसी 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पेटी कितना हुआ। तो टोटल सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 11.166 पेटी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 पेटी टोटल लग जाएगा और 12वीं पेटी में भी थोड़ा बहुत लगेगा। तो सबसे पहले भाई इसको सॉल्व करके जितना आया ये हम लिखते हैं। टोटल 11.16 पेटी आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 पेटी टोटल लग जाएगा और 12वीं पेटी में भी थोड़ा बहुत लगेगा। तो मार्केट से आपको 12 पेटी टाइल्स खरीदनी पड़ेगी। अब 12 पेटी टाइल्स की यदि हम प्राइस की बात करें तो मार्केट में इस तरीके से जो पेटी आती है ये 250 रुपये की एक पेटी मिलती है। तो यहाँ पर हमें 12 पेटी की ज़रूरत है। तो सिंपली 12 पेटी का कितना पैसा हुआ यह निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ पेटी 12 यानी कि 12 लिखेंगे। एक पेटी 250 रुपये की आती है, 250 रुपये की एक पेटी आती है। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हुआ। तो भाई सबसे पहले 12 यानी कि 12 पेटी हो गया और एक पेटी 250 रुपये की है 250। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 3000
यानी कि 3000 रुपये की हमारी टाइल्स हो गई। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी वॉल में कितनी टाइल्स लगेगी और इसके साथ साथ उस टाइल्स का टोटल कितना पैसा होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।